नमस्कार साथियों, मैं पीयूष अव्वल, व्याख्याता बाल मंदिर, आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़े विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कोरोना काल जिसे कहा जा रहा है, संकट काल है। पढ़ाई की स्थिति बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। कहना चाहिए पढ़ाई तो हुई ही नहीं है। हम पढ़ाई कराने की कोशिश ज़रूर किए हैं, लेकिन वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इस विषय पर शिक्षा विभाग पता नहीं किस तरीके का कार्य कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसी कारण मैं इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि कुछ इस विषय पर बात हो, इस विषय पर बात हो, इस विषय पर कार्य हो। क्योंकि अगर इस विषय पर कार्य नहीं होता है तो मुझे तो नहीं लगता कि सही परिणाम या हम बच्चों का सही भविष्य बना पाएंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, वो भी ऑफलाइन। तो आज का मेरा विषय वही है, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा कहने का सीधा अर्थ यह है कि जिस तरीके से हमने शिक्षा दी है उसी तरीके से हम परीक्षा लें। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा कहने का सीधा अर्थ यह है कि हमने साल भर पढ़ाई ऑनलाइन की। ऑनलाइन का मतलब है कि मोबाइल के द्वारा हमने पढ़ाई की है। सभी ने पढ़ाई कराने की कोशिश की, सारे शिक्षक लगे हुए थे एक नए प्रयोग में, एक नई कोशिश में। सभी ने, किसी ने व्हाट्सएप के द्वारा, किसी ने किसी ऐप के द्वारा, सरकार ने भी कई प्रकार के ऐप के द्वारा पढ़ाई कराने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से सही शिक्षा लोगों तक पहुँच ही नहीं सकी है। साल भर सभी लगे हुए थे, साल भर कोशिश की गई। पिछले वर्ष की बात ही नहीं, पिछले वर्ष पूरी ऑफलाइन क्लासेस लगी थी, इसी कारण ऑफलाइन परीक्षाएं भी हुई और उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लेकिन इस वर्ष क्लासेस नहीं लगी हैं। इस वर्ष कुछ दिनों के लिए क्लासेस अभी खोले गए जब हमारी पढ़ाई हो चुकी थी। समझिए ये स्थिति थी, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन का सीधा कहना यही है कि पढ़ाई नहीं हुई है। थोड़ी बहुत पढ़ाई, मतलब कहना चाहिए कि अंतिम में तो मोबाइल बांटना शुरू किया गया था। मोबाइल तक लोगों के पास नहीं था, इतना कम सुविधा में लोग पढ़ रहे थे। मतलब कहने का अर्थ 40 जन में 5 जन जुड़ पाते थे मोबाइल से, मैक्सिमम। बहुत ही, मतलब अगर 1000 टीचर्स हैं तो उसमें से 10, 15, 20, 25 टीचर्स ने ही अच्छा काम किया टाइप का हाल रहा। या जिनके साथ जुड़ते भी थे तो सही तरीके से सच्चाई उन टीचर्स को पता है कि किस तरीके की पढ़ाई हुई है। क्योंकि जब शिक्षक भी, मैं खुद साल भर ऑनलाइन पढ़ाया हूँ, लेकिन सही तरीके का सही रिजल्ट मुझे तो नहीं लगता कि मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ। मुझे मन में संतोष नहीं है कि मैंने सही तरीके से पढ़ाई कराई है या बच्चे सही तरीके से उसे गेन कर पाए होंगे। तो ये स्थिति जब मेरी है तो ऐसे ही सभी टीचर्स की स्थिति है। और शिक्षा ऑनलाइन होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने सही तरीके की पढ़ाई प्राप्त करी है। ये स्थिति है। और उस वक्त अगर हम लोग ऑफलाइन परीक्षाएं लेते हैं, आज बच्चों को उस परीक्षा की कोई जानकारी नहीं है कि बोर्ड परीक्षाओं का जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस तो उन्हें बताया जाता था कि बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ऐसा पढ़ा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। मार्केट में सामग्री उपलब्ध हो जाना केवल नहीं होता। मार्केट में एक गाइड मिल रही है, परीक्षा बोझ मिल रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक शिक्षक सामने उन्हें बैठकर उस चीज़ के बारे में ना बताए। उन बच्चों के पास जानकारी नहीं है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग को, अपने शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि आज की शिक्षा की जो स्थिति है वो ऑफलाइन कराने की सहमति नहीं देती है। क्योंकि ऑफलाइन परीक्षाएं तो आप करा लेंगे, लेकिन उसका क्या परिणाम सही हासिल हो पाएगा? बच्चे उस लेवल में क्या पढ़ाई किए हैं? जो टॉपर्स हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो टॉपर हैं वो शुरू से अंतिम तक टॉपर रहते हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी भी बच्चे हैं, क्या उन्हें केवल 40% के लिए ही छोड़ दिया जाए? ये सही नहीं है। क्या वे केवल पास हो जाएंगे तो चल जाएगा? जबकि अगर शिक्षक उन्हें पढ़ाता है, अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है तो वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उन बच्चों को शिक्षक वैसा बनाता है कि वो बच्चे 40% वाले बच्चे भी 60%, 70%, 80% प्राप्त कर सके। लेकिन आज की स्थिति में उन बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं की है। बहुत ही खराब और दयनीय स्थिति है बच्चों की, शिक्षा व्यवस्था की। आज जो ऑनलाइन शिक्षा हमने कराई है वो ऑफलाइन परीक्षा का मोड मुझे तो नहीं लगता बन पाएगी। हाँ, ये है कि उसके लिए अलग सुविधाएं, अलग कुछ तैयारियां की जानी चाहिए। ऑफलाइन केवल परीक्षा से हम लोग उसका मतलब एक तरीका नहीं बना सकते कि अगर हम लोग ऑनलाइन साल भर हम पढ़ाए हैं। हर शिक्षक जानता है कि ऑनलाइन की कैसी पढ़ाई हुई है, शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं
शासन और प्रशासन भी जानता है। आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग नवंबर दिसंबर माह के बाद मोबाइल वितरण की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब कि जहां कोर्स कंप्लीट की स्थिति आती है उस जगह पे हम लोग मोबाइल वितरण के प्रारंभ किए, तो सोचिए कितने लोगों को मोबाइल मिल पाया होगा। तो ये स्थिति है। हमें ऑफलाइन परीक्षा की जगह ऑनलाइन परीक्षा या अपने परीक्षा के मोड को परिवर्तित करना चाहिए। कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की स्थिति फिर से बढ़ रही है। अगर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है और अगर किसी प्रकार का कुछ नुकसान होता है, कोई बच्चा पॉजिटिव आता है या किसी बच्चे की जान की हानि होती है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्कूल वे जिम्मेदारी उठा पाएंगे? शासन उठा पाएगी? कोई इस बारे में बात तक नहीं कर रहा है। शासन ऑफलाइन परीक्षा लेने की बात कर रही है, ऑफलाइन परीक्षा लेने की सहमति भी बच्चों की ओर से नहीं आ रही है, लेकिन शासन लेगी। जबकि शासन खुद जानती है कि ऑनलाइन परीक्षा की क्या स्थिति रही है, शिक्षक खुद जानते हैं, सारे शिक्षा विभाग जानता है इस बात को। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए। आप लोग भी ऑफलाइन परीक्षा ना हो इसका विरोध जरूर करें। जैसी परीक्षा वैसी शिक्षा, ये जो हैशटैग चला है, इस हैशटैग का भी समर्थन आप लोग जरूर करें। ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए, ये मैंने तो कह दिया। सभी यही कह रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन का सही जो मतलब प्राप्त होना चाहिए रिजल्ट, हमें वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। बोर्ड परीक्षा भी है, थोड़ी कड़ाई और पढ़ाई भी ज़रूरी है। कोशिश सभी ने की है, लेकिन सही परिणाम हासिल किसी ने नहीं किया। कोशिश सब ने की है। तो मेरा ये कहना है कि कुछ हमें उसमें अलग तरीका अपनाना चाहिए। हम लोग असाइनमेंट लिखवाए हैं हर महीने। पिछले महीनों से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नया तरीका ईजाद किया था, असाइनमेंट। 5-6 महीने लगातार हर महीना बच्चों को प्रश्न दिया जाता था, उसके असाइनमेंट बच्चे लिख कर लेकर आते थे। तो ये बहुत अच्छा तरीका था। लग रहा था कि इस तरीके से शायद बोर्ड काम करेगा। तो बोर्ड को ऐसा ही कोई तरीका नया याद करना चाहिए, जिसमें जैसे कि पिछले वर्ष ओपन की परीक्षाएं बच्चे घर लेकर कॉपी गए और उसे जमा किए, सभी को लिखकर एक साथ जमा किए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हमने जैसी पढ़ाई कराई है वैसा ही हमें परीक्षा लेना होगा। बहुत अच्छा तरीका है, सही है। असाइनमेंट के थ्रू भी हम परीक्षा ले सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो बच्चों को किसी और प्रकार का गृह कार्य भी दे सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, उसे समय के साथ बांध सकते हैं, ईमेल करवा सकते हैं, या जो भी मतलब कई प्राइवेट स्कूल्स ने इस प्रकार की परीक्षाएं ली हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से ऑफलाइन को ऑनलाइन बनाने का हमें काम करना है। कुछ ऐसा करना है जिससे बच्चे घर में ही परीक्षा दे सकें और कोरोना के भी जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है उससे भी बच सकें, और जो उन्होंने जिस मात्रा में शिक्षा हासिल की है उसी मात्रा में उसी मेहनत को डबल करके अपने घर से लिखें और कर पाएँ। हाँ, लोगों का कहना यह है कि घर में बच्चे देख के लिखेंगे। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो ऑफलाइन वहाँ जाकर सही परिणाम हासिल कर पाएंगे। हाँ, घर से लिखेंगे तो 2-4% ऊपर पाएंगे, ये बिल्कुल सच बात है। जो बच्चा 70 वाला है वो 75 पाएगा, है ना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस 70 वाले को हम 60 कर दें। हम उस 70 वाले को 60 कर रहे हैं वहाँ ऑफलाइन परीक्षा में भेजकर, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा का जो पढ़ाई होना चाहिए वैसा वो पढ़ाई उसने किया ही नहीं है साल भर। तो मेरा बस इतना ही कहना रहेगा कि बोर्ड के पास कई प्रकार के तरीके हैं, अलग अलग प्रकार के तरीकों को इस्तेमाल कर सकता है वो, और भी कई शिक्षा सलाहकार हैं उनसे बैठकर बात कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड, कुछ घर से बैठकर लिखने वाला मोड, या कोई भी अलग तरीका ईजाद करे, लेकिन उस ऑफलाइन परीक्षा को लेकर शायद बोर्ड बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। क्योंकि अगर वैसा करता है तो शायद उन बच्चों का वो सही परिणाम वो बच्चे हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लिखने के सही तरीके भी अभी नहीं आते हैं, क्योंकि साल भर पढ़े ही नहीं बच्चे, शिक्षकों ने उन्हें बताया ही नहीं है कि किस तरीके से लिखना चाहिए, बोर्ड में क्या पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा समस्या है। तो बस मेरा यही निवेदन है आप सभी से कि मेरी बताई हुई बात शासन तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके, इसकी कोशिश करें, ताकि जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स पाकर उनका भविष्य अच्छा बन सके। कोशिश अच्छी हो तो अंतिम तक जरूर जाएगी। आप सभी इस कार्य को करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे और भी मैं अच्छी बातों को आपके सामने लेकर उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।